Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Today I'm going to discuss one of the most important topics, Still Life by A.K. Ramanjan. Dear students, आज के शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट पोइम स्टिल लाइफ जिसे लिखा है A.K. रामंजान ने। आज की वीडियो में मैं इस पोइम का टेक्स्ट वाइज एनालिसिस करूँगी, इसकी समरी को भी डिस्कस करूँगी और कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है ये भी मैं आज डिस्कस करूँगी शॉर्ट सी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। When she left me, जब उसने मुझे छोड़ा, यानी ये अब्सेंस की बात हो गई कि जब उसकी बिलव्ड वाइफ जो भी वो गई, ठीक है। When she left me, जब वो गई। आफ्टर लंच, लंच के बाद। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए। बट आई सडनली वांटेड टू लुक अगेन, बट अचानक से मैंने देखा दोबारा। एंड आई सा द हाफ ईटन, आधा खाया हुआ सैंडविच, ब्रेड, lettuce and salami all carrying the shape of her bite, यानी हर इन चीज़ के ऊपर, सैंडविच के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, सलाद के ऊपर, सलामी के ऊपर उसके काटने के निशान जो थे वो मौजूद थे। यानी बाइट करने के, जैसे इंसान कोई भी चीज़ बाइट करता है ना और उसके निशान पड़ जाते तो वो उस तरीके से उसकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर उसके खाने के जो है वो निशान पड़े थे। ठीक, तो ये एक शॉर्ट सी जो है पोएम है जिसमें वो अपने क्या करते हैं, बिलव्ड को, अपनी वाइफ को याद कर रहे हैं। उसने जो लंच करके वो गए और जो चीज़ें पड़ी थी उसके ऊपर जो उसके निशान लगे हुए थे खाने के, टीथ के, उस चीज़ को वो देख रहा है और याद कर रहा है। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। जैसे कि एक वीमेन है, ठीक है, लीव्स आफ्टर लंच के बाद वो छोड़ गई, चली गई। स्पीकर जो है वो ट्राई करता है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रीड करे, पढ़ ले, और सडनली वो फील करता है दे अर्ज टू लुक अगेन, कि वो दोबारा देखे किस चीज़ को, यानी ही नोटिस अ हाफ ईटन सैंडविच, और जो ब्रेड है, जो लेट्स है, सलामी है, वो रिमेन अनटच्ड। अब जो सैंडविच है वो स्टिल होल्ड द शेप ऑफ हर बाइट, कि जो सैंडविच है उसके ऊपर वो उसके बाइट की शेप जो है वो अभी भी है, या बाइट करते हुए जो निशान थे वो उसके ऊपर अभी भी नॉमिनेटेड थे। और इसी चीज़ को देखकर वो उसको रिमेंबर करता है, उसको याद करता है। ये सजेस्ट करता है उसकी प्रेजेंस को, इज स्टिल फेल्ट इवन आफ्टर शी हैज़ गॉन, के मतलब कि वो यहाँ से जा चुकी है लेकिन ऐसा लगता है कि अभी वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वो इस तरीके से उसको क्या कर रहा है, याद कर रहा है। सो ओवरऑल इस पोएम के अंदर क्या है, डिस्कस कर रहा है कि एक वीमेन है, वो चली गई हैं और उसकी जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पर खाई हुई चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर जो उसके बाइट थे, जो पोएट है वो उसको रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है। अब हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इसमें है एब्सेंस एंड प्रेजेंस। वीमेन जो है वो चली गई, हैज़ लेफ्ट, बट हर प्रेजेंस इज स्टिल फेल्ट थ्रू द हाफ ईटन सैंडविच, लेकिन उसकी जो मौजूदगी है वो अभी तक प्रेजेंस है, अभी तक, मतलब उसकी जो प्रेजेंस है वो बेसिकली अभी तक महसूस की जाती है। ठीक है, महसूस कर रहा है वो, जैसे कि हाफ ईटन सैंडविच एटसेट्रा। तो एब्सेंस एंड प्रेजेंस, के एब्सेंट होकर भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, देयर इज बेसिकली सम थिंग प्रेजेंस इन द एब्सेंस। सो दिस इज मेमोरी। मेमोरी यानी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि सैंडविच है। ट्रिगर मेमोरीज ऑफ द पर्सन हु हैज़ गॉन, यानी एक पर्सन की जो मेमोरी है वो बेसिकली चली गई है। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि सैंडविच एट सकते, तो यहाँ पर मेमोरी हमें नज़र आता है। इंपॉर्टेंट थीम है लव एंड लॉन्गिंग। स्पीकर्स की अटेंशन जो है वो स्मॉल डिटेल शो इमोशनल अटैचमेंट एंड क्वाइट लॉन्गिंग। यहाँ पर उसकी इमोशनल अटैचमेंट दिखाई गई है, उस वीमेन के साथ इमोशनल अटैचमेंट दिखाई गई कि किस तरह वो अटैच है, कि उसके गैर मौजूदगी में भी उसे लग रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद है। स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन, जो मूवमेंट है वो बेसिकली काम, मोशनलेस है। वो अलाउ करता है स्पीकर को कि वो डीपली उसको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, जो मूवमेंट है बेसिकली क्या है, काम है, मोशनलेस है, अलाउ करता है स्पीकर को कि वो डीपली इसको रिफ्लेक्ट करे। सो दिस इज बेसिकली स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट थीम एवरीडे ऑब्जेक्ट एज ए सैम्पल। सिंपल फूड जो है बेसिकली इटम वो सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन कनेक्शन को, इमोशनल इंटीमेसी को बेसिकली क्या है, सिंबलाइज कर रहा है। सो सिंपल फूड आइटम्स जो है बेसिकली यहाँ पर जो सैंडविच, जो सलाद और जो सलामी वगैरह की बात की गई है ना, इट्स मीन्स ये सिंपल आइटम्स जो है किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ह्यूमन कनेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है, इमोशनल इंटीमेसी को सिंबलाइज कर रहा है, इमोशनल अटेंशन को जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। सो साइलेंस आफ्टर सेपरेशन, जो क्वाइट आफ्टर हर डिपास्ट, हाईलाइट्स इमोशनल इम्पिटीनेस एंड लॉस।
कि जो क्वाइटनेस है उसके डिपार्च के बाद जो खामोशी थी वो किस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, वो इमोशनल इम्पिटीनेस को, लॉस को हाईलाइट कर रही है कि यस उसके जाने के बाद एक लॉस था, ठीक है, और वो इस चीज़ को रिमेंबर कर रहा है, इस चीज़ को याद कर रहा है। और यहाँ पर साइलेंस आफ्टर सेपरेशन जो है बेसिकली किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, इम्पिटीनेस को, कि कुछ ना कुछ जो है वो खो दिया गया, लॉस को। सो इम्पॉर्टेंट थीम्स absence and presence, memory, love and longing, stillness and reflections, everyday object as a sample, silence after separation. So dear students, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट द पोएम स्टिल लाइफ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।